तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछली वीडियो में आपको साइंस पढ़ा रहे थे, जहां पर हमने आपको गोलीय दर्पण का परावर्तन पूरा का पूरा समझा दिया था। थोड़ा टॉपिक लंबा था, वीडियोज 2 या 4 बन गई होंगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूरा का पूरा गोलीय दर्पण आराम से समझ लिया है, ठीक है। और जो लोग ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनको हम बता दें कि इस साल हम यूपी बोर्ड के बच्चों को, जो कि 10वीं में पढ़ते हैं, उनको मैथ और साइंस अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप 10वीं के विद्यार्थी हैं या आपके घर में कोई 10वीं का विद्यार्थी है और उसको एकदम शुरू से सीखना है मैथ और साइंस, तो हमारे चैनल पर आ सकता है। एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ हम उसको पूरी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, साइंस एक पार्ट खत्म कर दिए हैं, मतलब गोली दर्पण का खत्म कर दिए हैं। अब हमको पढ़ाना है उसमें अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन मैथ को हमने 2 पार्ट पूरा का पूरा खत्म करवा दिया था। पहला जो पार्ट था वो था आपका वास्तविक संख्या, और जो दूसरा पार्ट है वो था आपका बहुपद, और दोनों ही खत्म करवा दिए हैं। उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप हमारे चैनल पर आइए और प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए क्लास 10th का मैथ का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और साइंस का अलग बना हुआ है। तो मैथ वाले अगर मैथ को देख रहे हैं तो मैथ को देखिए, साइंस पढ़ना है तो साइंस को देख लीजिए। एकदम क्लास वाइज आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम डिटेल से मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथ, और मैथ में भी पाठ 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पाठ 3 हमारा क्या रहने वाला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 नाम क्या है इसका, दो चर वाले, दो चर वाले यहां पर रैखिक समीकरण युग्म। यानी इसमें हमको 2 समीकरण मिलेगा। रैखिक का मतलब होता है समीकरण की जो अधिकतम घात होगी वो 1 होगी। मतलब इसमें एक घात वाले हमको समीकरण मिलेंगे, वो भी 2 मिलेंगे, और उन्हीं को हमको पूरे चैप्टर में हल करना है और आराम से समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल अर्जुन मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, ताकि उन तक भी ये बात पहुंचे कि इस चैनल पर आपको मैथ और साइंस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप हमारे साथ किताब पेन पेपर लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि हम यहाँ प्रश्न लिखेंगे नहीं, हम प्रश्न पढ़ेंगे। आप किताब लेकर बैठे रहोगे तो आप प्रश्न मिला लेना कि हाँ यही प्रश्न है, और हम एनसीईआरटी के बुक से पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपके पास किसी और प्रकाशन की बुक है तो उसमें देखिए, जहाँ पर एनसीईआरटी लिखा होगा वही क्वेश्चन आपका मैच करेगा, अदर क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, क्योंकि जो बोर्ड है वो एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन को मतलब मानता है और बनाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। तो देखिए, प्रश्न हमारे कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। आज के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर कौन सा प्रश्नावली चलेगा, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली चलेगा आपका, यहाँ पर लिख भी देते हैं हम, प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 जो नई एडिशन की बुक आई है, उसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 का, वो कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको युग्म बनाना है और उसका हल ग्राफी विधि से ज्ञात करना है। तो इसमें पहला अगर सवाल पढ़ें, पहला के पहला में, तो पहला का पहला सवाल क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। गणित की पहेली प्रतियोगिता में क्या लिया है, भाग लिया है, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी मतलब उस प्रतियोगिता में कितने लड़के भाग लिए हैं और कितनी लड़कियां भाग ली हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा था, कक्षा हमारा है 10, कक्षा कौन सा है 10, और आप भी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हो। 10वीं कक्षा में जो कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी जिसमें
लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं, वो हैं 10, जिसमें से लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है, बट हमें ये पता है 10 विद्यार्थी हैं, उसमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां। ये लोग करते क्या हैं, मैथ की पहली प्रतियोगिता हो रही थी, मतलब गणित की पहली प्रतियोगिता हो रही थी। कक्षा 10 के कुल 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, भाग लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, फिर आगे जो कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या y है, लड़कों की संख्या x है, x से ये जो लड़कियां हैं 4 अधिक हैं। तो एक समीकरण बना y बराबर x प्लस 4, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। और अगर लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ दिया जाए, यानी x प्लस वाई कर दिया जाए, तो कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 10। इसको मानिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब यहां पर इन्हीं दोनों समीकरण को युग्म तो हमारा बन गया, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो जोड़ा हमारा बन चुका है। अब हम इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो चलिए इसको ग्राफी विधि से हल करते। देखिए ग्राफी विधि होता क्या है, यहाँ पर आपको ग्राफ की मदद से चीजों को दर्शाना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग चीजों को हल करते हैं वैसे आप भी हल करोगे और ग्राफ की मदद से उसका ग्राफ बनाओगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए ग्राफी विधि से हल, यहाँ पर लिख भी देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल। अब ग्राफीय विधि से हल क्या होगा, देखिए सबसे पहले हल होगा समीकरण नंबर 1 के लिए, हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 के लिए। अब जब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। कैसे बॉक्स बनाएंगे, देखिए यहाँ पर इस तरीके के कुछ बॉक्स बनते हैं, इस तरीके का आपका बॉक्स बनता है। यहाँ लिखा जाता है x, यहाँ लिखा जाता है y। अब यहाँ पर होता क्या है कि x और y के अपने से मान मानने होते हैं। तो हम लोग जो मान मानते हैं, शुरुआत करते हैं वो जीरो से करते हैं। क्यों, क्योंकि जीरो जो होता है वो आपका अच्छा होता है, सरल होता है, तुरंत काम हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, देखिए x बराबर जीरो रखने पर आप कहोगे सर ये जीरो आप कहाँ से प्राप्त कर लिए, ये हम अपने से बोले हैं। आप चाहें तो x की जगह पर 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, मतलब x की जगह पर आप कोई सी भी संख्या रख सकते हो। हमने क्या रखा है, जीरो। तो x का मान जीरो रख दिए हैं, किसमें, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 हमारा यहाँ पर है, इसमें हमने x का मान क्या कर दिया, जीरो रख दिया। तो y बराबर यहाँ पर देखिए x प्लस 4 था, x की जगह जीरो रख दिया, प्लस 4 कर दिया। y की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 4। यानी x बराबर अगर हमने जीरो रख दिया तो y का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर इस बॉक्स में भरेंगे कि x बराबर जीरो है तो y का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब चलते हैं आगे, देखिए आगे क्या है, आगे ये है कि हम लोग अब y का मान जीरो रखेंगे। अभी तो हमने x का मान जीरो रखा था, तो x का मान जीरो रखा था तो y की वैल्यू आ गई। अब y बराबर जीरो रखने पर, y बराबर जीरो रखने पर, जब आप y बराबर जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, इस समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए फार्मूला, मतलब जो हमारा ये समीकरण बना था y बराबर x प्लस 4 था, आपने y की जगह जीरो रख दिया अपने से, बना x प्लस 4। अब ये जो प्लस 4 है अगर इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस की 4, और यहाँ x है। यानी जब आप y का मान जीरो रखते हो, यानी जब आप y का मान जीरो रखते हो तो x का मान आता है माइनस की 4। ये हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो गया। किसके लिए बॉक्स बना, समीकरण नंबर 1 के लिए। ठीक है, समीकरण नंबर 1 के लिए बन गया। इसी तरीके से हमारा समीकरण नंबर 2 है, तो हम लोग समीकरण नंबर 2 के लिए भी बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं नीचे से
समीकरण 2 के लिए, समीकरण नंबर 2 के लिए, ठीक है। तो जब समीकरण नंबर 2 के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स, ऐसे। आपको भी बोर्ड पेपर में ऐसे ही बॉक्स बनाना पड़ेगा और ये सवाल 6 नंबर में आते हैं, आप इन्हें हल्के मत लीजिएगा। भले ये प्रश्नावली 3.1 का शुरुआत ही है, लेकिन ऐसे प्रश्न 6 नंबर में पूछे जाते हैं, 1% आपका डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग यक्स बराबर 0 रखेंगे। किसके लिए? समीकरण नंबर 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यक्स बराबर 0 रखने पर, यक्स बराबर 0 रखने पर, जब आप यक्स बराबर 0 रख दोगे इस समीकरण में, तो ये समीकरण है क्या, यक्स प्लस वाई बराबर है 10, और आपने यक्स बराबर 0 रख दिया, प्लस वाई कर दिया यहाँ पर 10, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी जब आपने यक्स बराबर 0 रखा तो वाई का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप भरोगे कि यक्स का मान 0 है तो वाई का मान 10 हो गया, और फिर से यहाँ लिखोगे y बराबर 0 रखने पर, एक बार x बराबर आप 0 रखे थे, एक बार y बराबर, तो y बराबर आप क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। जब y बराबर 0 रखोगे, यहाँ पर समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, और x प्लस वाई की जगह पर आपने 0 रख दिया बराबर 10 के, तो x बराबर कितना हो गया, 10। यानी जब आप x बराबर 0 रखे थे, जब आपने x बराबर 0 रखा था तो y का मान 10 आया। अब y बराबर 0 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो यहाँ पर रख दीजिए, y का मान 0 है तो x का मान 10 है। ये दोनों बॉक्स क्या हो गए, तैयार हो गए आपके, ठीक है। ये दोनों बॉक्स आपके क्या हो गए, तैयार हो गए। अब हमको क्या करना है, अब हमको ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ जब खींचेंगे तो हमको दो अक्षों की जरूरत पड़ेगी, x अक्ष और y अक्ष, जिसको आपने क्लास 9th में भी सीखा था। ऐसे इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया। ये हो गया हमारा क्या, y, y डैश, और ये हो गया x, x डैश, ठीक है। यहां तक हमने क्या किया, इसको खींच लिया। अब क्या करना है, अब हमको इसी में बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2 में जो मान दिया है उसको दर्शाना है। कैसे दर्शाना है, तो समीकरण नंबर 1 का जो बक्सा है उसको हम लोग दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ लाइनें खींच देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कर दिए। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दिए। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन हम ऐसे खींच दिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर इसको दर्शाना है इसी ग्राफ पर। तो जब ग्राफ पर आप दर्शाओगे तो x का मान 0 रखोगे, 0 का मतलब होता है मूल बिंदु, ठीक है। 0 का मतलब क्या होता है, मूल बिंदु। यहाँ पर है आपका 0, 0, क्योंकि आपको हमने क्लास 9th में ही सिखाया था कि जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो आपका मूल बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पर हम मूल बिंदु कर दिए। अब देखिए x का मान है 0, तो y का मान कितना है, 4, यानी, और आप जानते हो कि ये जो आपका ग्राफ बना है, अगर आप ग्राफ के दाहिने तरफ चलते हो तो प्लस होता है, ऊपर चलते हो तो प्लस होता है, नीचे आओगे तो माइनस होगा, और अगर आप बाएं चलोगे तब माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए जो 4 का मान है वो प्लस में है, y वाले में 4 का मान प्लस है, मतलब ये ऊपर काउंट होगा। ऊपर कितने खाने काउंट होंगे, 1 2 3 और 4, तो इसका जो निर्देशांक बनेगा वो बनेगा 0, 4। कौन सा बिंदु है, ये वाला बिंदु है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आना है इस वाले खाने में। तो इस वाले खाने में देख रहे हैं -4 है, किसके सामने, x अक्ष पर, यानी x अक्ष पर -4 खींचना है। तो माइनस किस तरफ चलता है, बाएं साइड चलता है। तो देखिए 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर -4, 0। कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों को ऐसे मिला देंगे, इस तरीके से हमने इन दोनों पॉइंटों को ऐसे मिला दिया, तो हमारा एक ग्राफ बनकर तैयार हो गया। अब हम चलते हैं किसमें, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में चलते हैं। तो x का जब मान 0 है तो y का मान कितना है, 10 है।
तो y का मान 10 है, प्लस में है, देखिए यहाँ पे प्लस में है तो प्लस ऊपर की तरफ काउंट होता है। यहाँ पर 10 खाना गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हो जाएगा आपका 0, 10, पहले 0 फिर 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आया कितना, 0, 10। अब क्या करना है, अब अगर आप वाई एच इस पर देखें, वाई एच पर, तो वाई एच का मान कितना है, 0 है। एक्स एच पर कितना मान है, 10 है, तो 10, 0 होगा। तो यहाँ पर 10 इस तरफ गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 10, 0, ये लास्ट वाला बिंदु। अब इसको आप क्या करिए, ऐसे मिला दीजिए। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ऐसे मिला दिए। जब मिला दिए तो देख रहे हैं कि ये यहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है, तो जब आपके पास ग्राफ होगा, जब आपके पास ग्राफ होगा तो आप देख पाओगे कि ये यक्स अक्ष से कितना दूर है और वाई अक्ष से कितना दूर है। अगर आप इसको एग्जैक्ट ग्राफ पर दर्शाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कटान बिंदु कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर ग्राफ नहीं है और आपको पता करना है कि कटान बिंदु कहाँ पर है, क्योंकि देखिए इसका जो कटान बिंदु है यही बताएगा कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। अभी तो आप केवल ग्राफ दर्शाए हैं, तो इसके कटान बिंदु को हल करने के लिए, कटान बिंदु बोले तो प्रतिच्छेद बिंदु को हल करने के लिए हमको इन दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं इन दोनों समीकरणों को। ठीक है, अगर आपके पास ग्राफ होता तो आप ग्राफ से तुरंत बता सकते थे, हल नहीं करना पड़ता। चूंकि हम लोगों के पास ग्राफ नहीं है, आपको कि सर क्या ग्राफ नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो उससे हमको टेंशन नहीं लेनी है। अगर ग्राफ मिलेगा तो हम लोग ग्राफ से दर्शा देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो समीकरण को हल करके दर्शा देंगे। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से हमको y का मान पता है, कितना पता है, x+4। तो हम लोग समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, यानी y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान कहाँ रख देंगे, 2 में। तो यहाँ पर देखिए जब रखेंगे तो ये तो आपका यक्स है, प्लस y की जगह पर क्या रखेंगे, x+4। तो y की जगह पर x+4 रख दीजिए, बराबर 10 है। तो यहाँ पर देखिए x और x जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा, और ये जो 4 है उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 6, और 2 से 6 को काटेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू आ गया 3। अब इसी x की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो जब आप समीकरण नंबर 1 में x का मान रखोगे तो y का मान आएगा। तो देखिए y बराबर क्या है, y बराबर है x+4, और आप क्या कर रहे हो, x की जगह पर 3 रख रहे हो, तो 3+4 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7। y बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो आप क्या करिएगा, x और y का जब मान आएगा तो एक आप खाना और बढ़ा लीजिएगा यहाँ पर ऐसे। अब x का मान कितना आया है, तो 3 आया है, तो यहाँ पर x की जगह पर 3, यानी ऊपर x का कॉलम है तो 3, नीचे 7, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 7। जहाँ ये काट रहा है यहाँ पर x का मान पहले रखिएगा, फिर y का मान रखिएगा 3, 7, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर इतना बड़ा है, तो ये सवाल इतना बड़ा है, ये 6 नंबर में पूछता है, इतना आसान नहीं होता लगाना, लेकिन अगर हम लोग स्टेप को फॉलो करेंगे तो आराम से लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आप ये सवाल हमारे साथ मिलकर लगा रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट इस सवाल में आता है,
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या वीडियो को फिर से देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, एकदम आराम से हम लोग सॉल्व किए हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं, तब तक आप क्या करिए, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। और यहाँ पर हमसे लड़के और लड़कियों की संख्या पूछ रहा था, तो जो लड़कियों की संख्या होगा वो हो जाएगा 7, और जो लड़कों की संख्या है वो है 3। क्योंकि जो लड़कियों की संख्या था लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा था, तो लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या है 3। तो आप लिख भी दीजिएगा लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर सवाल थोड़ा लंबा था इसलिए मिटाने में आपको समय लग गया, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसका दूसरा भी क्वेश्चन सेम तरीके से लगने वाला है। कैसे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। आप भी हमारे साथ क्वेश्चन को पढ़िए, किताब लेकर उसमें क्वेश्चन को मिलाते जाइए, ठीक है। देखिए लिखा क्या है, 5 पेंसिल है, ठीक है। कितने पेंसिल है, 5। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ है आपका पेंसिल, एक तरफ है आपका पेंसिल और दूसरे तरफ है आपका कलम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा है, अगर हम माने, यानी माना, क्या मानते हैं, यहाँ एक पेंसिल और एक कलम, माना एक पेंसिल का मूल्य है ₹X और एक कलम का मूल्य है ₹Y, ठीक है। हमसे यही तो पूछ रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताइए। तो हम मानते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य है ₹X और एक कलम का मूल्य है ₹Y। तो शुरुआत में हमारे पास कितने पेंसिल और कितने कलम हैं, तो देखिए शुरुआत में हमारे पास है 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य ₹X, तब 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, ₹5 हो जाएगा। और एक कलम का मूल्य ₹Y, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, ₹7। ये समझ में आया। यानी एक पेंसिल का मूल्य है ₹X, तो हमारे पास कुल कितनी पेंसिल है, शुरुआत में 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा ₹5। और एक कलम का मूल्य है ₹Y, तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा ₹7। अगर इन दोनों को जोड़ें तो कुल कितना खर्चा होता है, ₹50 का होता है। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कुल खर्चा निकल जाएगा ₹50 का। तो यहाँ पर हो जाएगा पेंसिल की कीमत प्लस कलम की कीमत बराबर कितना हो जाएगा, ₹50। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद कह रहा है जबकि 7 पेंसिल, अब हमारे पास दूसरा कथन आ गया, सेकंड कथन आ गया। क्या कह रहा है इसमें, अब 7 पेंसिल है और 5 कलम है, इनका जो कुल मूल्य है वो है ₹46। तो हमने पहले से ही मान के रखा, यहाँ लिख भी देंगे एक बार और, पेंसिल, यहाँ पे लिख देंगे कलम। तो यहाँ पर देखिए पेंसिल है,
एक पेंसिल का मूल्य यक्स रुपया है तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7 यक्स रुपया। एक कलम का मूल्य वाई रुपया है तो 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5 वाई रुपया। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो अब जो खर्चा होगा वो होगा 46 रुपए का, मतलब 7 यक्स प्लस 5 वाई बराबर 46, और यही हमारा बनेगा समीकरण नंबर 2। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको कैसे हल करना है? ग्राफीय विधि से। तो चलिए इसको ग्राफीय विधि से हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे। कैसे खींचेंगे ग्राफ? तो सबसे पहले बनाएंगे बॉक्स, किसके लिए? समीकरण नंबर 1 और फिर समीकरण नंबर 2 के लिए। तो चलिए समीकरण नंबर 1 के लिए बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 के लिए। समीकरण नंबर 1 के लिए जब आप समीकरण नंबर 1 के लिए बॉक्स बनाओगे तो यहाँ पर इसे बक्सा बना दीजिए इस तरीके से। यहाँ लिख दीजिए x, यहाँ लिख दीजिए y। अब क्या करेंगे आप? अब ये करेंगे कि एक बार x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आएगा, और एक बार y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जब आप समीकरण नंबर 1 में x बराबर 0 रखते हो, यहाँ पर क्या है आपका समीकरण? 5x प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ पर 5x की जगह पर आप 0 रख रहे हो, प्लस हो गया 7y बराबर 50। तो देखिए 5 का 0 के साथ अगर गुणा होगा तो ये आपका 5 खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास? 7y बराबर 50। अब देखिए y यहाँ पर गुणा में है 7, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 50/7। अगर इसको दशमलव में काटेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, लगभग 7.1 आएगा। कितना आएगा? 7.1। यानी आपने अगर x का मान 0 रख दिया तो y का मान कितना आ जाएगा? 7.1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए x का मान 0 तो y का मान 7.1। ठीक है। अब आप कहोगे सर बटे में नहीं रख सकते क्या? 50/7 ही रहने देते हैं, क्यों दशमलव में बदलना? तो देखिए जब आप ग्राफ में दर्शाते हो वहां पर बटा नहीं चलता, वहां पे आप दशमलव में दर्शा सकते हो या संख्या में दर्शा सकते हो। बटा में दर्शाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर दशमलव में लिखा है। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अब देखिए x का मान एक बार 0 रख दिए तो y का मान आ गया। अब हम लोग y का मान एक बार 0 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान। ठीक है, y का मान 0 रखने पर, जब आप y का मान 0 रखते हो तो क्या हो जाएगा आपका? जब आप y का मान 0 रखोगे तो देखिए यहाँ पर y का मान 0 रखने पर, तो जब आप y का मान 0 रखोगे, y का मान 0 रखने पर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे x बराबर 0 रखने पर, तो वैसे y बराबर क्या रख दें? 0 रखने पर। तो जैसे ही हम y बराबर 0 रखेंगे तो हमारा देखिए समीकरण है 5x प्लस 7y बराबर 50। अब 5x तो अपनी जगह पर है, 7 अपनी जगह पर है, और y की जगह पर हम लोग 0 रख रहे हैं, और इधर हो जाएगा 50। तो 7 में 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 5x बराबर 50। तो 5 से अगर 50 को काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 10। यानी जब आप y का मान 0 रख रहे हो तो x का मान कितना आ जा रहा है? x का मान आ जा रहा है 10। तो यहाँ पर रख दीजिए, जब x का मान 10 रखे हैं तो y का मान 0 है, तो ये बक्सा भर गया। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पर? अब चलते हैं अपने दूसरे वाले समीकरण पर, दूसरा वाला बक्सा भरने। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण नंबर 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए, समीकरण नंबर 2 के लिए क्या हो जाएगा? बॉक्स हो जाएगा। तो चलिए बॉक्स को बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं। अब क्या करते हैं? अब यहाँ पर करते हैं x और यहाँ पर करते हैं y। अब समीकरण नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? एक बार x बराबर 0 करेंगे, एक बार y बराबर 0 करेंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ पर।
देखिए इसको हम लोग यहाँ पर बॉर्डर सीज कर देते हैं ताकि हमको समझ में आए कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन है। जी हाँ, 6 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही बड़े होते हैं, आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो इसकी वजह से आपको कहीं शॉर्टकट अपनाना पड़े। आप पूरा का पूरा जितना भी बोर्ड पेपर में आप विस्तार से लिखोगे उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलता है। तो आप एकदम कोशिश करिएगा विस्तार से लिखने का। तो इसलिए हम आपको समझा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको भूले ना और आप बेहतरीन तरीके से मतलब सीख पाओ। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यक्स बराबर 0 रखने पर, यक्स बराबर क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो जब आप यक्स बराबर 0 रखते हो तो यहाँ पर क्या है, समीकरण नंबर 2 है। तो लिख दीजिए 7x प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ पर 7 गुणित x का मान 0 प्लस 5y बराबर 46 हो जाएगा। तो 7 का अगर आप 0 में गुणा करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा इधर 5y, यहाँ पर है 46। अगर 5 से आप 46 को काटते हो दशमलव में, 5 9 45, 5 दूना 10, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 9.2 आ जाएगा। ठीक है, y का मान कितना आ जाएगा आपका, 9.2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, y का मान 9.2 रख देते हैं। ठीक है, y का मान कितना रख देते हैं, 9.2। ठीक है, यहाँ पर इतना समझ में आ गया। देखिए अब इस बॉक्स को भरिए, इस बॉक्स को भरिए। तो x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना हो गया, 9.2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक बार आप y का मान अब 0 रखिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान या y बराबर 0 रखने पर, तो जब आप y बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा, समीकरण आपका यही है। तो यहाँ पर रख दीजिए 7x प्लस 5 अब गुणे y का मान 0 बराबर कितना, 46। तो इधर बचेगा 7x, ये 0 खत्म हो गया तो 46 हो गया। x बराबर आप जानते हो 7 सत्ते 49 होता है, लेकिन 7 छः 42 होता है, 7 छः 42 होता है, 4 बच गया, 7 बचे 35। मतलब कितना आ गया, लगभग 6.5 आ गया। कितना आ गया, 6.5। यानी आप y बराबर 0 रखे हो तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पर 6.5 आ गया। ठीक है, अब इस मान को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो x का मान कितना आ गया, 6.5 और y का मान यहाँ पर 0 हो गया। इतना समझ में आया। अब आपको ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है आपको, ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर छोटा सा ग्राफ बनाएंगे क्योंकि जगह यहाँ पर कम है, और ग्राफ खींच देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसका बॉर्डर लाइन कर देते हैं और ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचेंगे तो कैसे ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर देखिए, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम छोटा सा ग्राफ खींच दें। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका y डैश, ये हो जाएगा x और x डैश। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु, ये हो गया मूल बिंदु 0, 0। अब हमको पहला वाला अगर हम ग्राफ देखें तो x का मान 0 है तो y का मान 7.1 है, यानी ऊपर की तरफ हम लोग चलेंगे 7.1। तो चलिए यहाँ पर कितना पाई खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई खींचेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे 7 और 8 के बीच में रहेंगे, यानी इधर रहेंगे। क्योंकि 7.1 ना तो 7 पर होगा ना तो 8 पर होगा, 7 और 8 के बीच कहीं होगा। तो हम मान लेंगे 7 और 8 के बीच कहीं पर है। तो इसका जो निर्देशांक बनेगा वो बनेगा 0, 7.1। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0, 7.1। उसके बाद चलते हैं इस वाले ग्राफ में, यहाँ पर तो ये है 10, 0। मतलब x अक्ष पर चलेंगे 10 और y अक्ष पर तो चलेंगे नहीं, 0 रहेंगे। तो x अक्ष पर 10 चलेंगे प्लस की तरफ, तो यहाँ पर देखिए प्लस की तरफ हम लोग चलते हैं 10 ठो खाना लेकर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 10, 0। क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, 0 हो जाएगा। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पर हम लिख दिए हैं 10, 0। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे तो हमारा एक ग्राफ बनकर तैयार हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, अब समीकरण नंबर दूसरे के लिए करना है। समीकरण नंबर दूसरे के लिए क्या करना है, यक्स का मान 0 है तो वाई का मान 9.2 है, तो हम लोग 8 तक तो गए थे तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 10। तो जो 9.2 है वो 9 और 10 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर हो गया आपका 9 और यहाँ 10, तो यहाँ पर कहीं आएगा, इसको लिख देंगे 0, 9.2। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर दूसरा वाला बॉक्स देखें तो ये 6.5 और फिर 0, मतलब यक्स अक्ष पर चलेगा 6.5, वाई अक्ष पर 0 है मतलब वाई अक्ष पर नहीं चलेगा। तो 6.5 कहाँ आएगा, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7 के बीच में 6.5 आएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा आपका 6.5, 0। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो जब इसको मिलाएंगे इस तरीके से, ऐसे मिला देंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, और यही जो प्रतिच्छेद करने वाली आपका बिंदु आएगा, यही एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आएगा। तो अगर आपके पास ग्राफ होता तो तुरंत आप पता कर लेते कि ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। चूंकि हम लोगों के पास ग्राफ नहीं है इसलिए इस समीकरण को हमको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखिए सवाल का 90% हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको हल करके इस यक्स और वाई का मान पता करना है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ग्राफ आपका रहेगा क्योंकि अभी यहाँ पर बिंदु लिखना है, बाकी इसको क्या करते हैं हम लोग मिटा देते हैं। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, और तब तक आप इसको हल करने की तैयारी करते रहिए। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या कर दिए हैं, इरेज कर दिए हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर समीकरण 1 है और यहाँ पर 2 है, इसको हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण नंबर 1, 5x प्लस 7y बराबर 50 के, और इधर लिख दीजिए 7x प्लस 5y बराबर 46 के। ठीक है, अब इसको हम लोग किस विधि से हल करेंगे, इसको विलोपन से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि क्या होता है कि विलोपन में एक पद को विलुप्त करना होता है, अभी आगे चैप्टर में है आपके, सिखाएंगे हम। तो इसमें एक पद को विलुप्त करना होता है, चाहे आप यक्स को कर दीजिए चाहे आप वाई को। विलुप्त कैसे होगा, जब इसका यक्स या वाई पद बराबर होगा, इसमें हम वाई वाले को बराबर करते हैं ताकि इसको विलुप्त कर सके। जैसे यहाँ देखिए वाई में है 7, तो अगर हम इसमें 5 का गुणा कर दें, और यहाँ पर है 5 और इसमें हम 7 का गुणा कर दें, मतलब समीकरण नंबर पहला में y के गुणांक से गुणा, समीकरण नंबर दूसरा में y के गुणांक से गुणा कर देंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, जब गुणा करते हैं तो सबका करते हैं, यानी 5 का गुणा 5 में भी होगा, 7 में भी होगा और 50 में भी होगा। वैसे 7 का गुणा 7 में भी होगा, 5 में भी होगा और 46 में भी होगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो देखिए जब करेंगे तो 5 पचे हो जाएगा ये 25 यक्स, उसके बाद 7 पचे 35y और 5 पचे 25 मतलब 250, और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 यक्स प्लस 7 पचे 35y बराबर हो जाएगा 7 छम 42, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मतलब ये हो गया 322। ये समीकरण 1 है, ये 2 है। देखिए दोनों बराबर हो गए।
35 ये भी हो गया, 35 ये भी हो गया, लेकिन ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। जब ये दोनों प्लस में है तो ये तो कटेंगे नहीं, ये तो जुड़ेंगे। तो हम लोग इसको काटने के लिए लिखेंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे यहाँ पर? घटाने पर, यानी समीकरण नंबर 1 में से हम समीकरण नंबर 2 को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर जब घटाते हैं तो चिन्ह को बदल देते हैं, मतलब जो प्लस में रहता है उसको माइनस में, जो माइनस में रहता है उसको प्लस में कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस। तो देखिए जब इसको घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, मतलब -24x। ये प्लस और माइनस खत्म हो गया। यहाँ पर 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 12, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, मतलब -72 बच गया। अब देखिए माइनस से माइनस हो गया प्लस, 24 एक कम 24 और 24 त्रिक 72, मतलब यक्स का मान कितना आ गया? 3 आ गया। यक्स का मान कितना आ गया आपका? 3 आ गया। अब इसी 3 का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, तो हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे यक्स का मान, ताकि हमको वाई का मान पता चल सके। यहाँ पे लिखेंगे यक्स का मान। अच्छा, आप लोग कहोगे सर समीकरण नंबर 2 में नहीं रख सकते क्या? रख सकते हो आप, ठीक है, चाहे आप 1 में रखिए चाहे 2 में, मान वही आएगा। तो हम 1 में रख रहे हैं, तो यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जब आप इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 5x प्लस 7y बराबर है अब 50। तो यहाँ पर 5x का मान रखोगे आप 3 प्लस 7y बराबर हो जाएगा 50 के। अब क्या करना है? 5 तिहाई हो जाएगा यहाँ पर 15 प्लस 7y बराबर 50 के। तो 15 को उस तरह पक्षांतर कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7y बराबर 50 माइनस 15, तो 7y बराबर हो जाएगा 35, और 7 से अगर 35 को काटोगे तो y का मान आ जाएगा 5, क्योंकि 7 पचे होता है 35। यानी आपका जो यक्स का मान है वो आ गया 3 और जो y का मान है वो आ गया 5। तो हमसे क्या पूछ रहा था? एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, जिसको हमने यक्स और y रुपया माना था। तो यक्स का मान आ गया 3, तो ये हो जाएगा 3 रुपया, और y का मान आ गया 5, तो ये हो जाएगा 5 रुपया। मतलब जो एक पेंसिल है वो 3 रुपया में मिल रही है और जो एक कलम है वो 5 रुपया में मिल रहा है। तो अब हम लोग जहाँ ये कटान बिंदु था वहीं पर पहले यक्स का मान फिर कामा वाई का मान रखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3 कामा 5, और ये अब रहा हमारा फाइनल उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी जो चीजें हमने लगाया यहाँ तक आप लगा चुके होगे, जब यहाँ तक लगा चुके होगे तो उसके आगे आप यहाँ से लगाओगे और यहाँ तक आ जाओगे, और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा लिया। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कल रखेंगे, मतलब कल की क्लास में रखेंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पर 40-45 मिनट का वीडियो बन चुका है आपका। तो कल हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। ये दोनों सवाल बहुत ही लंबे थे, इसलिए हमने इन दोनों को पहले सॉल्व करवा दिया, ताकि आप इसमें कोई भी दिक्कत महसूस न करें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको बार बार देख कर समझने की कोशिश करिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो बताइए कहाँ नहीं समझ में आ रहा, कमेंट करिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस सवाल को और इजी कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में। कल की वीडियो में हम लोग इसके आगे जो दूसरा वाला प्रश्न है वहाँ से सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।